नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में धन की कमी को आड़े नहीं आने देगी राज्य सरकार। प्रदेश में बागवानों को वर्तमान दरों पर प्रदान किए जा रहे उपकरणों की कीमत को कम करेगी एचपीएमसी। कमीशन 15 से बढ़ाकर 9% करने का फैसला। प्रदेश में बिना पंजीकरण होम स्टे या अन्य पर्यटन इकाइयों को चलाने वालों पर नकेल कसेगी सरकार। 1 लाख रुपए तक लगेगा जुर्माना। और विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जारी। केंद्रीय योजनाओं की लोगों को मिल रही जानकारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य विनोद कुमार व कांग्रेस सदस्य चंद्रशेखर के अनुपूरक सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मपुर, कुटलैहड़ व नाचन विधानसभा क्षेत्रों में निर्माणाधीन अटल आदर्श विद्यालयों को पूरा किया जाएगा। इन स्कूलों को कैसे चलाना है, इस बारे में जल्द ही वे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले विनोद कुमार के मूल सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पूर्व सरकार के समय 15 अटल आदर्श विद्यालयों के लिए स्थानों का चयन हुआ। इनमें से 3 का निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि तीनों विद्यालयों के निर्माण पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और करीब इतनी ही राशि और चाहिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का एक मंडल खोलने का नीतिगत फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के मंडल कार्यालय नहीं हैं। अग्निहोत्री ने भाजपा के पवन काजल, जयराम ठाकुर और रणधीर शर्मा के अनुपूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि श्री नैना देवी और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्रों में भी विभाग के मंडल कार्यालय खोले जाएंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के चुनाव क्षेत्र में खुले विभाग के मंडल कार्यालय से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को ये कहते हुए घेरने का प्रयास किया कि जब नए मंडल कार्यालय खोलने ही थे तो फिर पूर्व सरकार द्वारा खोले गए कार्यालयों को क्यों बंद किया गया। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए संस्थानों को बंद करने के नीतिगत फैसले के तहत ही इन मंडल कार्यालयों को बंद किया गया था, लेकिन अब आर्थिक स्थिति व जमीनी हकीकत का आकलन करने के बाद सरकार इन्हें खोलेगी। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपीएमसी बागवानों को वर्तमान दरों पर प्रदान किए जा रहे उपकरणों की कीमतों को कम करेगी। बागवानों को राहत प्रदान करने के मकसद से एचपीएमसी ने अपनी कमीशन को 15 से घटाकर 9% करने का फैसला किया है। बागवानी मंत्री ने कहा कि बीते 4 सालों में वर्ष 2022 तक एचपीएमसी और हिमफेड ने बागवानों से एमआईएस के तहत 240 करोड़ रुपए से अधिक के फलों की खरीद की है। इस राशि में से 183 करोड़ 81 लाख रुपए का भुगतान बागवानों को कर दिया गया है। भुगतान नकद के साथ साथ उपकरणों, कीट व फफूंदनाशक मुहैया करवा कर किया गया। अभी भी एचपीएमसी और हिमफेड द्वारा बागवानों को 28 करोड़ 73 लाख रुपए की रकम का भुगतान किया जाना है। प्रदेश में पंजीकरण के बगैर होम स्टे या अन्य पर्यटन इकाइयों को चलाने वालों पर सरकार नकेल कसेगी। पंजीकरण के बगैर इन इकाइयों को चलाने वालों पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। सरकार ने पर्यटन विकास व पंजीकरण कानून में संशोधन कर जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में इस संबंध में विधेयक को पारण के लिए सदन में प्रस्तुत किया, जिसे विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। संशोधन विधेयक के पारण के बाद अब सरकार इस बारे नियम बनाकर कानून को अधिसूचित करेगी। इसके बाद राज्य में केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत चल रही होम स्टे या अन्य पर्यटन इकाइयों को 30 दिनों के भीतर दोबारा से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाली इकाइयों को उनके मौजूदा पंजीकरण लाइसेंस की अवधि खत्म होने तक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद सरकार द्वारा तय पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा।
राज्य सरकार बेसहारा पशुओं की समस्या से छुटकारा पाने के लिए स्क्रैप कैटल के लिए किसानों को सीधा प्रति जानवर 700 रुपए देगी। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज विधानसभा में विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा लाए गए संकल्प के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार बेसहारा पशुओं की समस्या पर काबू पाने के लिए किसानों का एक पोर्टल तैयार कर रही है। इसके अलावा सरकार पशुओं की जनगणना भी शुरू करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रैत में 5 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले खंड विकास अधिकारी के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने जिले के चैतड़ू में करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले IT पार्क का औचक निरीक्षण भी किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जारी है और इसके तहत लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मंडी जिले की 559 पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरी होने के बाद आज ये यात्रा नगर निगम मंडी पहुंची। इस अवसर पर पड्ढल मैदान में लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा मंडी शहर के सभी 15 वार्डों में पहुंचेगी। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे अवगत करवाया जाएगा। इसी तरह बिलासपुर जिले की सुनहानी, सोलधा, पपलाहा और बड़ी मझेड़ पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। उधर कुल्लू जिला की बंदरोल और बाशिंग पंचायतों में यात्रा के तहत लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने के अलावा स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पिछले 10 वर्षों के मोदी सरकार के जन कल्याण और वंचित वर्ग के उत्थान की कसौटी को परख रही है। हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की सराहकड़ पंचायत में आज यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और जरूरतमंद लोगों ने इनका लाभ उठाया है। धूमल ने कहा कि यदि कोई पात्र लाभार्थी किसी कारणवश इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया है तो केंद्र सरकार की गाड़ी घर द्वार पर लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य वंचित लोगों तक पहुंचना, योजनाओं के बारे जानकारी देना व जागरूकता पैदा करना, लाभार्थियों के अनुभव साझा करना और यात्रा के दौरान पता लगाए गए विवरण के माध्यम से लाभार्थियों का नामांकन करना है। धूमल ने लोगों से विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना योगदान देने का भी आह्वान किया। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और उन्हें ऊना से हमीरपुर तक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया। सिकंदर कुमार ने कहा कि यदि ऊना से हमीरपुर तक रेल लाइन बिछाई जाती है तो इससे स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी और साथ ही रेलवे की भी बहुत अच्छी आमदनी होगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हमीरपुर में बाबा बालक नाथ जी का प्रसिद्ध पीठ है और वहां वर्ष भर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में हमीरपुर तक रेल लाइन बनने से पर्यटकों सहित श्रद्धालुओं को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले सांसद सिकंदर कुमार ने सदन में शून्य काल में भी ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा उन्होंने भानुपल्ली से बिलासपुर लेह रेल लाइन के कार्य में तेजी लाने की भी मांग की। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल से नाराज प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने जिलाधीश और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, उसका अपमान करना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि धनखड़ किसान परिवार और जाट समाज से आते हैं। पहले भी इसी तरह प्रधानमंत्री का अपमान किया गया। भारद्वाज ने कहा कि आम परिवार से निकलकर लोग आज सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं। ये बात इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि ये देश के किसानों का अपमान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में धन की कमी को आड़े नहीं आने देगी राज्य सरकार।
प्रदेश में बागवानों को वर्तमान दरों पर प्रदान किए जा रहे उपकरणों की कीमत को कम करेगी एचपीएमसी। कमीशन 15 से घटाकर 9% करने का फैसला। प्रदेश में बिना पंजीकरण होम स्टे या अन्य पर्यटन इकाइयों को चलाने वालों पर नकेल कसेगी सरकार। 1 लाख रुपए तक लगेगा जुर्माना। और विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जारी। केंद्रीय योजनाओं की लोगों को मिल रही जानकारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।